इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जब हम एंटी साहब से मिले तो उन्होंने कहा बाद में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन से वाबस्ता जो लोग हैं, मिलकर हम एक साइट पे गए। उनने एक साइट आइडेंटिफाई की। क्या आपस में बाद में आपने कम्युनिकेट किया एंटी साहब के साथ? आप साइट को भी आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन बट इट विल टेक टाइम। अगर कोई भी चीज़ प्लान में डालते हैं वो एब्रप्टली नहीं हो जाएगा। टिल देन आपके एंड से क्या एफर्ट्स रहेंगे क्रीरी के मार्केट को लेकर या अदर प्लेस को लेकर जो आपके जुडिस्ट्रिक्शन में आता है वहां पर सफाई को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नसीरवानी। नाजरीन, हमारी अक्सर यही कोशिश रहती है, जो डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास हम लोगों के मसाइल लेकर जाते हैं और ऑफिसर्स का क्या वर्जन रहता है उन मसाइलों को लेकर, उन ग्रीवेंसेस को लेकर, वो हम पब्लिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नाजरीन, आपको बता दें आज हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौजूद है बीडीओ वोगुरा मिस्टर मंजूर अहमद, जिनको एडिशनल चार्ज है संग्रामा ब्लॉक की भी। हालांकि इनको 2 ब्लॉक इस वक्त हैंडल करने पड़ते हैं। लेकिन नाजरीन, आपको बता दें कुछ रोज पहले हमने क्रीरी में एक स्टोरी चलाई थी पोल्यूशन को लेकर, वेस्ट को लेकर। अक्सर क्रीरी के मेन मार्केट में, हायर सेकेंडरी के पास, पुलिस स्टेशन के पास और जो वहां पर एसडीएच क्रीरी है वहां पर भी डिफरेंट साइड्स पर पोल्यूशन नजर आता है। उस बारे में भी हमने बीडीओ साहब से उस वक्त फोन लाइन पर बात की। बीडीओ साहब ने उस बारे में भी कोड दिया था। लेकिन सबसे पहले हम उसी बात को लेकर बीडीओ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम तामिल इरशाद में। आपका भी वेलकम। शुक्रिया। सर, जो क्रीरी में अक्सर पोल्यूशन देखा जाता है, जब हम बात करते हैं आरडीडी को लेकर, कई सारी स्कीम्स आती है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, सफाई अभियान को लेकर, तो सर क्यों वहां पर इतना पोल्यूशन पाया जाता है? जी, सबसे पहले मेरी हर एक बाशिंदे से ये गुजारिश है कि जो घरों से या मार्केट से जो वेस्ट निकलता है उसका कम से कम जो है ना कि वो निकल जाए। जी। दूसरा ये है कि उसका प्रॉपर डिस्पोजल। उसमें ये चीज़ है कि मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि अपना बिहेवियर, यानी कि अगर घर का कूड़ा क्रिकेट है, घर का वेस्ट है, इसको डाले तो डाले कहाँ। जी। सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि घरों से हमारे 2 किस्म के वेस्ट निकलते हैं, एक ड्राई निकलता है और दूसरा वेट निकलता है। किचन वेस्ट जिसको हम जो वेट वेस्ट है, जिसको जो किचन वेस्ट है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर वो घरों में उसको कंपोजिट पीट बनाएं और वो कंपोजिट पीट में डाल के उसको 2 महीने या 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको मैनवर शक्ल होगी और वो हमारे जो है ना बागों में, बगीचों में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सर, आपने अच्छा बोला, अगर लोग कंपोजिट पिट बनाएंगे, लेकिन हर एक फैमिली एफर्ट नहीं कर पाएगी कि वो अपना पैसा लगाए और कंपोजिट पिट बनाए। उनके लिए क्या है? जी जी जी, उसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत सारे इससे भी पहले कंपोजिट पिट बनाए हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि हर घर को नहीं पूछा होगा, लेकिन बात यह है कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है। पिट घर में हम अगर एक आदमी लगाए तो 2 घंटे में बना सकता। सहन में वो ये जरूरी नहीं है कि उसमें पत्थर लगाए, वो मिट्टी का है जिसमें डिकम्पोज हो, जो किचन वेस्ट हो जिसमें वो डिकम्पोज हो सके। उसके लिए उसको एसिस्टेंस की जरूरत नहीं है। हो सकता है कल के डेट में भी कि अगर जो हमारा एसबीएम है उसमें भी ये प्रावधान हो कंपोजिट पीट बनाने का, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी हम दे सकते हैं, वो उस टाइम भी उनको दे। सर, जब हम क्रीरी को लेकर बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने भी डिफरेंट अपने न्यूज़पेपर्स में उस खबर को शाया किया था, तो फाइनली अब कंक्लूजन क्या है? क्योंकि हम उस ग्रीवेंस के बीचों बीच गए, हमने उस पर रिसर्च किया है, तो हमने एंटी साहब को, नायब तहसीलदार जो क्रीरी है, उनसे भी अप्रोच किया। तो फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव के एंड से क्या आपने इसका फाइनल सोल्यूशन? मेरे सामने वहाँ की सिविल सोसाइटी भी आ गई जी, तो फिर मैंने उनको गाड़ियाँ भी दी चलाने के लिए। लेकिन उसमें ये दिक्कत है कि जो वहाँ से मार्केट से जो वेस्ट उन्होंने उठाया, जिसमें ये जो वेस्ट मुर्गे वालों का या मार्केट का डिफरेंट वेस्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो वेस्ट लेकर जो हमारी गाड़ियाँ हैं ना वो किसी जगह डालने गए, तो वहाँ से भी काफ़ी ऑब्जेक्शंस आए। लोगों ने ये शोरगुल उठाया कि वहाँ जो पूरे इलाके के कुत्ते जमा हो गए और जिसकी वजह से कि वहाँ से आने जाने लोगों में खदशा पैदा हो गया कि कहीं
हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, तो लिहाजा हमने वो गाड़ियां उस टाइम फिर बंद कर दी। जी तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जब हम एंटी साहब से मिले तो उन्होंने कहा बाद में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन से वाबस्ता जो लोग हैं, मिलकर हम एक साइट पे गए, उनने एक साइट आइडेंटिफाई की। क्या आपस में बाद में आपने कम्युनिकेट किया एंटी साहब के साथ? उनकी तरफ से तो मुझे कोई ना रिटर्न आया वो ना उन्होंने वर्बली बोला, लेकिन मैंने सुना है कि कोई उन्हें जगह जो सेग्रीगेशन के लिए जहां हम फिर सेग्रीगेशन करेंगे, वेस्ट और ड्राई अलग अलग करना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी हमारे सेग्रीगेशन शेड बने हैं लेकिन वो नाकाफी है। तो मैं कह रहा हूं कि जो हमारा SBM है अभी पूरी तरह से जो ग्राउंड पे इस्टेब्लिश नहीं है, तो आने वाले कल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पूरी तरह से मसलन सपोज हमारा जो है ना ये वेस्ट कलेक्शन के लिए जो है ना बाकी जो प्लांट्स है ना जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, तो अगर उसके लिए भी हमें जगह बनी तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है ना अगर जगह मिली तो हम वो भी इस्टेब्लिश। सर अब चाहे सिविल सोसाइटी लोगों की बात करें या ट्रेडर्स फेडरेशन की बात करें, वो ये मानते हैं आप साइट को भी आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन बट इट विल टेक टाइम। अगर कोई भी चीज प्लान में डालते हैं वो एब्रप्टली नहीं हो जाएगा। टिल देन आपके एंड से क्या एफर्ट्स रहेंगे क्रीरी के मार्केट को लेकर या अदर प्लेस को लेकर जो आपके जुडिस्ट्रिक्शन में आता है वहां पर सफाई को लेकर? इससे पहले भी हमने क्रीरी मार्केट का सफाई की है, जिसमें आपके सामने मेरे सेक्रेटरी पंचायत ने आपको बाज़ाब्ता तो जियोटैग फोटोग्राफ्स और वीडियो वगैरह दिखाए। जी। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि हमारे जो है ना जब तक हमारा बिहेवियर चेंज हो, हमें ये पता ना हो कि अगर हमें वेस्ट निकलता है चाहे दुकानदारों से चाहे कहीं और से मार्केट से, तो वेस्ट उसका जो है ना उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो है ना कहाँ करें। तो वो जो वहाँ की जो नालियाँ हैं, वहाँ की जो ड्रेनेज है, वो दुकानदार जो है ना वो थ्रो करते हैं उसी में। मैं बोलता हूँ कि ये मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं 24 घंटा या अपने अमला या हमारे पास उतना अमला भी नहीं है जैसे कि टाउन एरिया के पास होता है, हमारे पास अभी वो नहीं है। जब आएगा उतना मेहनत तो सीधी सी बात है कि इंशाल्लाह हम उसका भी रोक करेंगे। सर बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि अगर RDT के तहत कई सारे जगहों पर डस्टबिन भी इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज है, BD की बात करें या अदर एरियाज को लेकर बात करें जो इस ब्लॉक के अंडर आते हैं, डस्टबिन की एब्सेंस पाई जाती है। क्यों नहीं है डस्टबिन? डस्टबिन हमने इंस्टॉल किए 2-3 साल पहले, लेकिन वो या तो वो मिसिंग है या तो तोड़ दिए गए हैं या तो चोरी हो गए हैं। तो लेकिन मैंने अभी ये कहा कि हमारे पास उतना वो मैन फोर्स नहीं है कि हम जिसकी वो देख रेख कर सकते हैं। तो ये लोगों को खुद सोचना है कि अगर कहीं उनके लिए उनके फायदे के लिए कोई चीज़ इंस्टॉल होता है तो लोगों को चाहिए कि उसकी देख रेख करना। सर अगर डिपार्टमेंट की जानिब से या इन पर्टिकुलर RDT की जानिब से ऊपर जिसको आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो भी लोगों की ये भी शिकायत है कि इन एरियाज में ऊपर की आप मूवमेंट कम आती है। वो पहले आते थे, वेस्ट को ले जाते थे, उठाते थे, बाद में किसी दूसरी जगह वो उसको डाल देते थे, लेकिन उसकी भी मूवमेंट आप कम नजर आ रही है। उसकी मूवमेंट कम इसलिए होगी कि अगर जहां हम सेग्रीगेशन के लिए डाल देते हैं तो वहाँ लोगों के ऑब्जेक्शन ये होते हैं कि हमारा ज़मीन है, हमारा घर है वगैरह, तो उस वजह से हम भी रेस्ट्रिक्ट होते हैं। तो कभी कभार आप यकीन नहीं करोगी, परसों जब मैंने गाड़ी चलाई तो किसी जगह उन्होंने जो वेस्ट डाला था तो मुझे किसी ने बोल दिया कि हम आपको कोर्ट ले चलेंगे। मैंने बोला तो मैंने ऐसा किया ही नहीं है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि सबको जो है ना सब्र तहम्मुल से काम लेना है, या अगर किसी जगह किसी को मैं बोलता हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि किसी को इज़ा ना पहुँचे हमारी तरफ से जो हम वेस्ट डालते हैं या कहीं, लेकिन हमें बर्दाश्त भी करना है कुछ। जी सर, ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा फंड्स आते हैं RDT को लेकर। जब हम बात करते हैं शाकवारा के कुछ मोहल्लों के लोगों का ये भी कहना है, अगर उनके इनर लिंक्स की बात करें अभी तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं, या जो डिफरेंट इरिगेशन कैनाल्स आप कंस्ट्रक्ट करते हो या ड्रेन्स कंस्ट्रक्ट करते हो, वहाँ पर इस चीज़ की कमी नज़र आ रही, ऐसा क्यों? हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम इस टाइम ये है कि जो MG नरेगा अब उसका नाम चेंज हो गया, अब विकसित भारत G-ग्राम जी उसका दूसरा नाम आ गया। तो आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के 26 ब्लॉक है और 26 ब्लॉकों में से हमारा ये ब्लॉक वागुरा सबसे हाईएस्ट जो मैंडेज में जनरेशन में सबसे हाईएस्ट। आप यकीन नहीं करोगे 31 मार्च तक मेरा जो टारगेट था वो था 1,71,000 मैंडेज, जबकि मैंने अभी तक वो 2.5 लाख मैंडेज जनरेट किया है।
जबकि अभी 2.5 महीने बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वो उसका दोगुना हो जाएगा, 1,71,000 का दोगुना हो जाएगा। और आपके रिकॉर्ड में मैं लाना चाहता हूं कि ऑपरेशनल इस वक्त जो ऑनगोइंग है अंडर नरेगा स्कीम में 700 वर्कर्स है इस टाइम। तो उसमें से 300-400 जो कंप्लीट हुई है फिजिकली, तो बाकी ऑनगोइंग है। तो ये आप जो है ना रिकॉर्ड्स में ला सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है ना सबसे ज्यादा, जहां सबसे ज्यादा काम की है या जब सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस है ना एमजी नरेगा में, वो इसी ब्लॉक की। सर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कई सारे स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक पर्संस ने ब्लॉक को हाईजैक किया है। हाईजैक इन द सेंस वो ये मानते हैं, नौजवानों का ये भी मानना है, कुछ नौजवानों का, क्योंकि उनका बोलना है कि पर्टिकुलर लोग ही यहाँ पर काम करते हैं। चाहे नरेगा को लेकर बात करें, क्योंकि बेरोजगारी काफी ज्यादा पीक पर है, उन नौजवानों को आप, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उनका ये मानना है कुछ सिलेक्टिव लोग ब्लॉक में काम करते हैं अंडर एमजी नरेगा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या कुछ। मैं आपको सही करना चाहता हूँ कि एमजी नरेगा में हमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है, उसमें मेरिट सिस्टम है, यहाँ वेंडर सिस्टम है और डिमांड ड्रिवन स्कीम है। जिस पंचायत से या जिस इलाके से हमें ज्यादा डिमांड आती है, ऑब्वियसली वहां ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। नहीं वो सर सही, मैं ये बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट आप ड्रेन करना है फलानी मोहल्ला में, इसको 2 लाख है ये एस्टिमेट का। तो अब कुछ ही लोग ये काम करते हैं, बाकी नौजवानों का ये कहना है कि वो भी काम करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है। देखिए जो इसमें मेरिट सिस्टम होता है, जो बाद में आपके पास पूरा ये इसका प्रोसेस करता है, पंचायत लेबर लगाता है। पंचायत राज एक्ट के हवाले से हम हर जगह ग्राम सभा करवाते हैं और ग्राम सभा में हम हर एक को दावत देते हैं कि उसका हर वोटर जो 18 से लेकर चाहे 100 या 150 साल जो जिंदा हो,